हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। चलिए, कल नीट का बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम काफ़ी अवेटेड था, वो हो गया है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे फिजिक्स का पेपर ऐसा आया वैसा आया। वैसे मेरे हिसाब से फिजिक्स का पेपर जिसने ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है ना, उसने भी काफ़ी अच्छा किया होगा। मतलब 160 प्लस नंबर तो बड़े आसानी से लोग ला सकते हैं जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई की है, और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ही ऊपर से ही पेपर आया था। जैसे अगर बात करें अपना जो चैप्टर चल रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, बाकी हम किसी दिन पेपर को डिस्कस करेंगे पूरा। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपना चैप्टर चल रहा है, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सेकेंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कलर कोडिंग और ये सब पढ़ लिया था, तो एक क्वेश्चन तो एग्जैक्टली कलर कोडिंग का ही आया था, समझ रहे हो ना, बिल्कुल कलर कोडिंग का आया, मीटर विच का। मतलब इतना इजी पेपर था, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। और वैसे मैंने पहले भी कहा था नीट का पेपर बहुत इजी आता है, इसलिए कट ऑफ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई जाती है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकती है। तो जिन्होंने लापरवाही की है उनका तो काम तमाम हो गया, लेकिन जिन्होंने सिंसियरली एग्जाम दिया है उनके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी नहीं था। कट ऑफ 100% काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है ना। जैसे हाँ, मैं बात कर रहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से कार्बन रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आया था। हमने अभी आपको पिछले दूसरे वीडियो लेक्चर में कार्बन रेजिस्टेंस बताया था। तो क्वेश्चन ये था कि अब बताओ किसको कौन नहीं कर पाएगा यार। बैंड्स के कलर दिए हैं आपको और रेजिस्टेंस पूछा गया था। ये था येलो कलर, ये था वायलेट कलर, ये था ब्राउन कलर और ये था गोल्डन। ये अब इसका रेजिस्टेंस निकालना था। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ आपको बताया गया था। येलो कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो 5 नंबर पे आता है। इसका मतलब नंबर इसका कितना आएगा? 4। क्यों नंबरिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर भी गलती करता है बच्चा। वायलेट कितने नंबर पे आता है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट 8 नंबर पे। 8 नंबर पाने का मतलब इसका नंबर कितना होगा? 6। ये दो तो क्या थे? नंबर बैंड थे ना। तीसरा बैंड होता है उसका मल्टीपल लिखना। ब्राउन है ये, ब्राउन। ब्राउन का नंबर 1 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस माइनस 5%, मतलब 470 ओम प्लस माइनस 5%। ये आंसर था उसका। अब बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इनको भी कोई बच्चा अगर गलती से गलती कर दे तो फिर तो उसका हो गया काम। तो मेरा कहने का मतलब है, आप आसानी से चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहें, सारे बेसिक्स पे कमांड करते रहें, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और जैसा कि हमने बताया था कि हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछला वीडियो लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में था, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ लिया था। क्योंकि कॉम्बिनेशन में व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के। फिर हम कुछ क्वेश्चंस पॉइंट मेथड से करेंगे। पॉइंट मेथड का मतलब है कि कॉमन पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मिला के हम रीअरेंज करते हैं सर्किट को। ऐसा हमने कैपेसिटेंस में भी किया था। पॉइंट मेथड या पोटेंशियल मेथड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस पॉइंट मेथड से भी करना आपको सिखाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट करेंगे, जिसमें हम सिमेट्री वगैरह लगाएंगे, ठीक है ना। वर्टिकल सिमेट्री क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। फिर आएगा आरसी सर्किट पे वीडियो लेक्चर। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कई स्टेप्स में पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। तो चलिए, हमने बताया था बेसिक्स आपको ध्यान रखना है। करंट डिवाइड नहीं हो रही है, सेम करंट जा रही, मतलब सीरीज में, और करंट डिवाइड हो रही, वो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको ध्यान रखना। तो हम पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जिन दो ध्यान रखना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, उस तार को पहले कभी नहीं हटाना। उन पॉइंट्स पे ही पूरा सर्किट ध्यान रखना, जोड़ना होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते चलिए। सारे क्वेश्चंस में फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यही होगा। फाइंड इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी कोई दो पॉइंट ले लिए प्लस माइनस, ए का पोटेंशियल पॉजिटिव, बी का पोटेंशियल नेगेटिव। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे सरल क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमें शुरुआत कैसे करनी होती है। चलिए ये ए और बी पॉइंट है, जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लगी है, बैटरी लगी। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से शुरू हुआ, यहाँ बैटरी लगी है और कुछ नहीं इनका मतलब होता है, समझ गए ना। तो चलिए हमने अभी क्या बताया था, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। तो इस तार को मत हटा देना, पहले पूरा सर्किट यहीं पर जोड़ना है, ए बी को मत हटा देना, बस ये ध्यान रखना है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस तार को नहीं हटाना पहले। तो चलिए इसको तो हटाना है नहीं, इसी से पूरा सर्किट जोड़ना। तो आप शुरू कीजिए, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से बैटरी लगी, करंट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तीन जगह करंट जाएगी ना, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। इधर जो करंट जाएगी वो इसमें जाएगी। देखो आप गौर से बिल्कुल देते हैं 7 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, इस तरह से हमने कोई वैल्यू डाल दी। तो हमें दिख रहा है, हमने कहा ये तार को आपको हटाना है ही नहीं, छोड़ दो इसको। अब आ जाओ इधर, जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, तो इसमें हो गई सीरीज में। अब बहुत ध्यान समझना, 7 और 3 का सीरीज में कितना होगा, 10। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना, कैपेसिटेंस का फार्मूला नहीं आ जाना चाहिए। रेजिस्टेंस सीरीज में R1 + R2 होता, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। तो ध्यान से समझना, ये हो गया 10, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ये हो गया सब 10। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। 7 और 3 थे, 10 बना दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ करंट दो डिवाइड हो गई, करंट आपस में किसमें है, पैरेलल में। इन दोनों का पैरेलल कर लो, दोनों का पैरेलल करोगे तो 10 का कितना हो जाएगा, 10/2। मैंने कहा था पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो जितनी बार लगे डिवाइड बाई करना। तो 10 के 2 बार लगे तो 10/2, आधा रह जाता है कुल मिला के 10/2। चलिए तो ये 10 का हो गया 5। अब ये सर्किट कैसा दिखेगा हमें, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये 10 ओम है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये 5 ओम है, और ये 10 का 5 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये 5 ओम। अब क्या करेंगे, अब जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें आएगी। इसका मतलब ये 5 किसमें हो गई, सीरीज में। ये करंट जाएगी वो इसमें आएगी, सीरीज में 5 कितना हो गया, 10। अब ये कैसा दिखेगा आपको, 10 और ये 5 10, ये B है और ये हो गया आपका 10, 5 अब ये 10 दोनों पैरेलल में, तो आंसर आएगा R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B 5। तो इस तरह से हम सर्किट को उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब सुनिए मेरी बात, अगर यही क्वेश्चन, देखो बच्चे को समझ नहीं आता, बच्चे को लगता है कि सर्किट एक है तो आंसर तो एक ही आएगा ना, ऐसा नहीं होता है। अगर हम बैटरी ए बी के अलावा कहीं और जोड़ दें, ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से हम पूछते हैं, हालांकि सारी चीजें हमने कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में बताई थी आपको, फिर दोबारा बता रहा हूं। अगर हम पूछे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट, हमने ए और सी यहाँ ले लिया, ए और बी यहाँ ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए और बी पॉइंट यहाँ होते सपोज ये, ए और बी पॉइंट अगर यहाँ होते, 7 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ये था क्वेश्चन तो वही है। हमने केवल ए बी पॉइंट जो यहाँ करने, ए बी यहाँ लगा दिया, भले यहाँ सी होता तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें जिन पॉइंट्स के बीच निकालना है, ए और सी के बीच लगाना, तो बैटरी ए बी। अब बैटरी अगर हम यहाँ लगाएंगे, कल्पना करो बैटरी हमने यहाँ से करंट आई बैटरी से, एक तो इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। ध्यान से देखिए, जो इधर जाएगी वो इसमें जाएगी, मतलब ये एक ही वायर हो गया। जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी ना।
अब यहाँ तो कोई जंक्शन है नहीं ना, बैटरी हमें यहाँ लगानी ना, तो यहाँ से करंट आई, एक करंट इधर गई, एक करंट इधर गई, एक करंट इधर गई, तीन जगह डिवाइड हुआ। जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, इसका मतलब ये 5 और 10 सीरीज में, तो कितना हो गया 15, ये 15 हो गया। जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, 7 और 3 कितना हो गया 10। ये लो भाई, अब ये अलग क्वेश्चन नहीं हो गया। अब 10, 10 और 15 किसमें है, पैरेलल में। तो कहने का मतलब एक ही सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच कुछ और हो सकता है, और दूसरे कोई दो पॉइंट्स लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम ये बेसिक्स आपको बता रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले अपने आप ट्राई करके देखना, फिर नहीं आए तो फिर 1 मिनट पॉज करके देखना आपको, फिर मेरा तो कॉपी करना ही आपको, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए ये रेजिस्टेंस बनाना मेरा टेढ़ा काम है। इतना ही बड़ा बना दो, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम। हमने ए और बी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके बीच में ए और बी की। मैंने कहा ना ये तार नहीं हटाना है, ये तार नहीं हटाना। शुरू हो जाओ पीछे से, देखो यहाँ तो बैटरी यहीं लगी ना, बैटरी यहाँ लगी तो करंट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है ना। यहाँ जो करंट जाएगी वो इसमें जाएगी, मतलब ये 3 और 3 तो 100% सीरीज में, कितना हो जाएगा 6। देखते जाना, 6। अब क्या दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है। मैंने कहा यहाँ करंट जाएगी, यहाँ जाएगी, अलग अलग जाएगी नहीं, दो अलग अलग ब्रांच है, तो 6 6 6 में होगा पैरेलल में। 6 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा 6/2, आधा रह जाता भाई सेम का, 3 हो गया ये। देखिए अपने आराम से ये 3 हो गया दोनों जगह। अब ये 3 और 3 सीरीज में, फिर कितना बन गया ये 6। अब 6 और 6 पैरेलल में, फिर कितना हो गया ये 3। चाहे इतना बड़ा कर लिया, 3 हो गया। अब ये 3 और 3 सीरीज में, 3 और 3 सीरीज में 6, 6 6 पैरेलल में 3, 3 3 सीरीज में, 3 3 सीरीज में 6, 6 6 पैरेलल में, कितना आंसर आएगा 3 हो। तो चलिए ये बहुत हो गया। मैंने कहा था जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वहां बैटरी एज्यूम की जा सकती है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते जाइए दिमाग में। अगर आप फार्मूला लगाने बैठ गए ना, तब यही क्वेश्चन था ना, ऑरल क्वेश्चन था 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 3। अगर इसको 1/r = 1/r1 + 1/r2 करेंगे ना तो 45 मिनट लगेंगे हर रेजिस्टेंस को सॉल्व करोगे। तो आपको फटाफट आगे बढ़ना है। ये क्या दिख रहा है, आगे बढ़ते जाओ, सर्किट को छोटा करते जाओ, समझ गए ना, नहीं तो लिखने में हो जाएगा 45। मैंने कहा ना, फिर मतलब क्या है, क्वेश्चन भी सबको ही आता ना, ये तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ना। अब आप कितनी जल्दी इसको करते हो, इस बात पे आपकी फीलिंग है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये सारे कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस में बताए हुए थे आपको, ए और बी। आर 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 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच। मैंने कहा ना पूरा सर्किट ए बी पे ही जोड़ना है। आप इस ऊपर वाले को देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं कैपेसिटेंस में भी सेम था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है।
अरे यहाँ तो बना नहीं है, तो बना बनाया मिल गया। व्हीटस्टोन ब्रिज तो ऐसे दिखता है कि आपको दिखता ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो दिख रहा है PQRS, ये कल तो हमने सिखाया था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। RR से बना तो आंसर भी R भी आता है। तो ये ऊपर वाला सर्किट है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर R आएगा। वो R इस R के साथ पैरेलल में है, इस R का इस R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R का आंसर कितना आएगा R/2। कैपेसिटेंस का फार्मूला मत लगा देना, R का 2R कर दो, पैरेलल में आधा रह जाता है रेजिस्टेंस। तो आंसर कितना आएगा, समझ पा रहे हो ना, ये R है रेजिस्टेंस इसका, ये बीच वाला हट जाता, R 2R का पैरेलल में आधा करोगे 2R/2 कितना रह जाएगा R, फिर R फिर पैरेलल में तो R/2 आंसर आएगा। नहीं समझ पा रहे, ये व्हीटस्टोन में जो बनाया ऊपर, पहले समझो PQRS ये गैल्वेनोमीटर, बैलेंस व्हीटस्टोन में जो बीच वाला हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा ऊपर वाले का R, वो R नीचे AB के साथ R में पैरेलल लगा, तो आंसर आएगा R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर कैपेसिटेंस का नहीं देखा, देखने जाते, ये सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने कहा था सिर्फ फार्मूले उल्टे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन बनाना बहुत टेढ़ा काम है। A B बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बैंक में, हर किताब में, सब में मिल जाएंगे। एटलीस्ट ये हर बच्चे को आने चाहिए। R R R ये लो, दिखा कुछ? एक सेकेंड पॉज करके देखने की कोशिश करो, कुछ दिख जाए तो। नहीं दिखा? हमें तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया अभी, आप देखो। चलिए, नहीं दिखा तो इसको देखिए, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इनको सॉल्व कर लो, चारों कोनों ट्रायंगल है। आप पता ये तो सीरीज में ही है ना, कुछ भी देख लो, ये तो सीरीज में ही है। R R का कितना हो जाएगा 2R, अब 2R और R पैरेलल में आएंगे, R का ये 2R हो जाएगा, 2R और R पैरेलल में आएंगे, तो 2R into R अपॉन 2R प्लस R। मैंने कहा R और R सीरीज में जो आएगा इसके साथ पहले मतलब इस कोने को सॉल्व कर लो। ऐसे ही 4 कोने हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्ल है, बिल्कुल ऑलरेडी रेडीमेड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो R का 2R हो गया, 2R का पैरेलल में हो गया, कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन 3R, 2/3R। 2R और 3R आएगा, ऊपर 2R स्क्वायर, R से R कट गया, 2/3R। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब ये पूरा आपको पता है कोना 2/3R है, तो ये सारे 2/3R ही हैं, 2/3R, 2/3R। ये R 2R 2/3R हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये लो, R 2/3R 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 2/3R। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ब्रिज बैलेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना आएगा 2/3R। व्हीटस्टोन ब्रिज में जब सेम रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो आंसर सेम ही आता है। नहीं आता तो आप करके देख लो, इन दोनों को सीरीज में करोगे तो डबल हो जाएगा, इन दोनों को सीरीज करोगे डबल हो जाएगा, फिर वापस पैरेलल करोगे तो आधा हो जाएगा, आंसर तो वही रहेगा ना। 2R/2 और 2R/3 कितना हो जाएगा 4R/3, और नीचे भी 4R/3, लेकिन बाद में दोनों पैरेलल में, तो 4R/3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2R/3, तो आंसर कितना आएगा RAB 2/3R 2R/3। कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगला क्वेश्चन सिर्फ आपको ही करना है। चलिए, अक्सर गलती होती है इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए।
कॉपी पेन लेके बैठे, मैंने कहा था साथ ही साथ लिखते जाएं, वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन पहले खुद से करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बताया, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन नीट में बहुत सरल आते हैं, जेईई मेंस में बहुत सरल आते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। ए बी आपको ही करना है, एच सी डी। इस क्वेश्चन में बच्चा अक्सर गलती करता, भी मैं बताऊंगा गलती कहाँ होती है। चलिए हो गया सर, आर आर लेकर सर। चलिए पहले तो आप देख लो, क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ये है क्या। गलती यहाँ पर क्या होती है, बच्चे को लगता है, सही भी लगता है, ये कोएफिशिएंट है बराबर है p अपॉन q इक्वल टू r अपॉन s, ये हट जाएगा, सीधी सी बात है। अगर इनका रेशियो सेम है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता, हट जाता है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, p q r s ये भी हट जाएगा। मतलब C और H वाला जो रेजिस्टेंस है और H और D वाला ये हट जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ C एंड H आर एट सेम पोटेंशियल, इसी तरह से D और H भी सेम पोटेंशियल। मैंने बताया था अगर इनका रेशियो सेम हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल होते हैं, तो इसमें ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होती, हट जाते हैं, तो इनको हटा दो। अब हटाने के बाद क्वेश्चन कैसा रहता है, ऐसा रहता है क्वेश्चन। ए बी, ये H है, ये C है और ये D है, और यही बचा हटाने के बाद। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R आएगा, R कर लेता, नीचे वाला भी R कर लेता, R पैरेलल में 2R कर देता है, या सॉरी R/2 कर देता, जो कि गलत हो जाता है। अब देखिए इस सर्किट को जो दिख रहा है वैसा है नहीं, ये जो ऊपर वाला ब्रिज दिख रहा है, नीचे वाला ब्रिज दिख रहा है, ये यहाँ से जुड़े, ये यहाँ से जुड़े हुए, तो इसका मतलब ये पॉइंट एक ही, मतलब ये भी A है, ये भी A है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है। अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे, हम पॉइंट मेथड पे आ ही रहे हैं। मतलब अगर ये पॉइंट A है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, तो मतलब ये भी पॉइंट A हुआ, ये भी पॉइंट A हुआ, ऐसे ही भी। अब ये सर्किट ऐसा है बेसिकली, देखो मैं बताऊंगा, हटाऊं इसको, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये रेशियो आर का रेशियो सेम था, ये हट गया क्योंकि ये C और D का पोटेंशियल सेम है, H और D का पोटेंशियल सेम, हटा दिया। सर्किट आपके पास ये है सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सर्किट क्या है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट H है और एक पॉइंट D है। देखो यहां से देखिए, ये A पॉइंट है, ये A है, H C B और D। अब आप देखिए A से R के सारे, C का पॉइंट मेथड एक्चुअली A से C के बीच में R लगा, हमने लगा दिया A से C के बीच में R, C से B के बीच में R लगा, हमने लगा दिया R। अब देखिए A से H के बीच में R लगा है, लगा दिया हमने। A से H के बीच में एक और R लगा है, लगा दिया हमने। H और B के बीच में एक R लगा है, लगा दिया। H और B के बीच में एक और R लगा है, लगा दिया हमने। A और D के बीच में एक R है, लगा दिया हमने, और ये R है। ये है क्वेश्चन।
अरे भाई ए सी के बीच मार, सी बी के बीच मार, ये आर ये आर। अब यहाँ देखो ना, ए और एच के बीच मार, ए और एच के बीच, मतलब दोनों आर ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल। क्वेश्चन ये है, आप इसको कर लो, हटाओ इसको। हर स्टेप के बाद जो सर्किट आता है उसको बनाने की कोशिश करो कॉपी पे। ये आर आर पैरेलल में, ये आर आर पैरेलल में, आपस में सीरीज में। ये एच पॉइंट है, आर आर पैरेलल में, आर बाई टू, ये बी पॉइंट है। ये आर और आर सीरीज में हो गए दोनों, 2r, और नीचे भी आर आर सीरीज में 2r। ये r/2 सीरीज में कितना हो जाएगा, r, आंसर आपका ऐसे आएगा। ये r हो गया, ये वाला r, ऊपर वाला 2r और नीचे वाला भी 2r। सॉल्व कर दो। ये तीनों पैरेलल में हैं, तीनों पैरेलल में। तो कितना आंसर आएगा, 1/r = 1/r, मतलब 1/2r + 1/2r + 1/r। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r, 1 + 1 + 2, 4/2r। तो r बराबर 2r/4, मतलब r/4। आंसर तो वही आ रहा है। चलिए, तो इस तरह से कोई छोड़ा तो नहीं, पैरेलल में आर आर का r/2 और आर आर का 2r, आर आर, ठीक है। तो r/2। तो इस तरह से अब हम कुछ पॉइंट मेथड के क्वेश्चन आगे हम बढ़ाने जा रहे हैं। पॉइंट मेथड से कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट मेथड या पोटेंशियल मेथड दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हटाऊं इसको। चलिए, हमने कैपेसिटेंस में भी पॉइंट मेथड या पोटेंशियल मेथड बताया था। उसमें बताया था सर्किट को हम किस तरह से रीअरेंज करते हैं। तो मैंने कहा ना, कुछ भी नया नहीं है, एक्चुअली उसी तरह से सब कुछ चल रहा है जैसे वहाँ कैपेसिटेंस मिला था। जिन लोगों ने कैपेसिटेंस अच्छे से किया उनको यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन्होंने कैपेसिटेंस अच्छे से नहीं किया था तो वो इसको अच्छे से कर लें तो भी उनका काम प्रॉपर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड या पोटेंशियल मेथड। इसमें क्या होता है, सेम पोटेंशियल वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको एक ही नाम देते हैं। जैसे ए है तो ए, बी है तो बी। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है उनको सेम पॉइंट दिया जाता है, सेम नाम दिया जाता है, बस ये ध्यान रखना। और सर्किट रीअरेंज हो जाता है, मतलब जो सर्किट एक्चुअली होता है वैसा नहीं, फिर अलग टाइप का सर्किट दिखता है जो काफी इजी होता है और आप आसानी से कर पाते हैं। जैसे देखिए, पॉइंट मेथड से क्वेश्चन कर रहा हूं। ये सेम क्वेश्चन हमने कैपेसिटेंस में दिया था, 3 ओम। अगर ऐसा सीधा छोड़ दिया जाए सभी बोल देंगे 9 ओम आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही भी होगा। थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये तार यहाँ डाल दिया, ये तार यहाँ डाल दिया, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब देखिए पॉइंट मेथड क्या कहता है। हमने बताया था जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, मतलब पोटेंशियल यही बैटरी लगी है ना, बैटरी तो यहाँ लगी ना, पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी हो गया, इसका कितना हो गया, 0 गया। तभी पोटेंशियल डिफरेंस ये बी हो गया, 0 हो गया। तो आप पोटेंशियल के चक्कर मत पड़ो, देसी तरीका सुनो, आप पॉइंट मेथड, पॉइंट पे आओ। अब देखो, मतलब ये ए पॉइंट का पोटेंशियल बी है और बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि अगर ए से हम इधर चले तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ना यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ना यहाँ कोई रेजिस्टेंस, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है रास्ते में। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी होगा। मतलब ये भी सेम पॉइंट है, ये भी सेम पॉइंट, ये भी सेम पॉइंट, मतलब ए पॉइंट ये भी होगा। ध्यान से सुनिए पॉइंट मेथड। ए यहाँ लिखा है तो ए से आगे बढ़े, आगे बढ़ो, इधर भी बढ़ो। कोई कंपोनेंट अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो ए ही कहलाएगा। जैसे ए था, ये ए,
ये पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी हुआ, ये भी पॉइंट बी हुआ और ये भी पॉइंट बी हुआ, मतलब ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो सर्किट में सिर्फ दो पॉइंट है, ए और बी। सारे रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगे हैं। तो इसको सर्किट को हम रीअरेंज कर देते हैं वैसे। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, ए और बी पॉइंट दोनों हमने बना दिए। अब ये रेजिस्टेंस देखो ए और बी के बीच लगा, यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो ए और बी के बीच में, ये लगा दिया। ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा ना, देखो ना ए और बी के बीच में जुड़ा, ये हटाओ यहाँ से, ए और बी के बीच में जोड़ दो। सो ये 3 ओम है, 3 ओम है। ये भी किसके बीच में लगा है, ए और बी के बीच में। एक्चुअली सर्किट आपका जो ये सीरीज में दिख रहा था, सीरीज जैसा था नहीं, सीरीज जैसा ऐसे है, ये तीनों पैरेलल है। तो आज इक्विवेलेंट निकालेंगे, कितना आएगा? हमने भी क्या बताया था, पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं अगर वो सेम है तो जितनी बार लगे डिवाइड कर दो, 3 3 3 लगे, 3 बार लगे तो 3/3 कर दो। यहाँ से कितना आएगा? 1 नहीं तो अपना फार्मूला लगाओ, जैसा बेटा 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तब आपको मिल जाएगा 1 ओम। समझ गए ना? तो ये था पॉइंट मेथड। हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं पॉइंट मेथड के, नोट करते जाइए सब चीजें। ये भी क्वेश्चन मैंने कैपेसिटेंस में दिया था। मतलब इतना आसान तरीका है पॉइंट मेथड किसी भी सर्किट को रीअरेंज करने का कि इसकी हद है। ये जिस बच्चे को नहीं आया है मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला। आर आर आर, फिर पॉइंट मेथड, पॉइंट बनाओ। देखो ये ए पॉइंट है तो यहाँ तो ए लिख नहीं सकते हो क्योंकि बीच में कंपोनेंट आ गया, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा ना, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ नहीं, मतलब ये पॉइंट यहाँ नहीं आ सकता, सीधी बात। बी पॉइंट यहाँ है, आगे बढ़ो, हाँ बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आगे बढ़ो, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, बी पॉइंट, आगे बढ़ो, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, बी पॉइंट, ये सब बी बी गया। तो इसका मतलब यहाँ कोई नया पॉइंट देना पड़ेगा। ये बी पॉइंट तो यहाँ बी नहीं लिख सकते ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, नया पॉइंट दे दिया हमने सी। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ए बी और सी। ध्यान रखना पॉइंट मेथड क्या है कि जहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, जहां तक वहां तक वही पॉइंट चलेगा, सीधी सी बात ये है। तो अब ये सर्किट कैसा दिखेगा देखिए जरा, ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने कहा ए और बी को फर्स्ट और लास्ट बना लिया करो, इनके अलावा कोई और पॉइंट है तो उनको साइड में ले लिया करो, इनके अलावा सी पॉइंट एक और है, ये जो सी पॉइंट हमने एक साइड में ले लिया। चलिए अब अरेंज करते हैं सर्किट को, कैसा दिखेगा। ए और सी के बीच में लगाइए यार, देखो ए और सी के बीच में, यहाँ हटाओ, यहाँ लगाओ ए और सी के बीच में, ये आर किसके बीच में लगा, बी और सी के बीच में, हटाओ यहाँ से बी और सी के बीच में, ये आर आ गया। ये भी बी और सी के बीच में है, ये भी बी और सी के बीच में है। अभी नहीं होगा क्या, ये ए पॉइंट है, ये आर है, ये सी पॉइंट है, ये तीनों पैरेलल में है। कितना हो जाएगा पैरेलल में, अभी बताया था, हटो यार, R/3। मैंने कहा सेम रेजिस्टेंस जितनी बार लगे डिवाइड कर दो उतनी बार से, आर 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 3 बार लगे तो R/3। नहीं तो लगाओ अपना फार्मूला 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। क्या करना है यार, अभी r + r/3 सीरीज में सीधा सीधा जुड़ता है, r + r/3 4/3। तो पॉइंट मेथड में कुछ भी नहीं है, लेकिन हैवी से हैवी सर्किट भी आप रीअरेंज करके अपना इजी वे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेडर प्रॉब्लम वहां पर भी था, यहां पर भी। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको लिखनी थी 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हमने एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया। अभी देखो 1 सेट 2 सेट 3 सेट, ऐसे ही सारे सेट लगे ना इनफाइनाइट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कॉन्सेप्ट क्या बताया था,
ये जो इनफाइनाइट सेट्स है इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने R। क्योंकि यहाँ नंबर दिए इसलिए हमने R मान लिया। अगर ये R के टर्म नहीं होता तो हम इसको X मानते फिर, ताकि आपके वेरिएबल चेंज हो जाए। अब हमें क्या बताया, इसके साथ एक सेट और आगे लगा दो। एक सेट क्या 1 2, ये 2 लगा दिया 1 और ये 2, यही तो सेट है 1 2। इसके साथ जोड़ दो, आगे जोड़ दिया इसने। अब इसका पूरे का टोटल भी कितना रहेगा, R ही रहेगा, क्योंकि R किसका सम है, इनफाइनाइट लेटर का। तो उसके इनफाइनाइट के साथ अगर एक सेट और लगा देंगे तो भी टोटल वही रहेगा जो इनफाइनाइट का था। तो इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस हमने कितना माना, R। अब R के साथ एक सेट और लगा दिया तो भी टोटल कितना रहेगा, R ही रहेगा। तो हमें कुछ नहीं, यही सॉल्व करना। आप देखो R R पैरेलल में, ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ये 1 ओम R और 2 पैरेलल में, ऐसे क्या करते 2R अपॉन R प्लस 2। अब ये दोनों सीरीज में सीधा सीधा जोड़ लो, 1 प्लस 2R अपॉन R प्लस 2 हो गया। और टोटल जो आएगा उसको क्या लिखना, R ही लिखना, यही कैपेसिटेंस में किया था। इसको सॉल्व कर लो, R प्लस 2 यहाँ जाएगा प्लस 2R अपॉन R प्लस 2 इक्वल टू R। R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसकी रूट निकालने आते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां से रूट निकल जाएगी। ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, r स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू r प्लस 2 प्लस 2r पे हो जाएगा 3r प्लस 2। इसको इधर ले आओ, r स्क्वायर प्लस का 2r माइनस का 3r माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ फैक्टर हो रहे हैं 2 1 2 2 माइनस 1 1, इसके फैक्टर हो रहे हैं। नहीं तो आपके पास धराचार मेथड है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इसके फैक्टर हो रहे हैं। फैक्टर क्या हो रहे हैं, r प्लस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक r इक्वल टू आएगा माइनस का 1 ओम, एक r इक्वल टू आएगा 2 ओम। तो माइनस हो नहीं सकता रेजिस्टेंस, तो r इक्वल टू 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये फैक्टर देख लेना यहाँ पर, r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0, r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 0। r कॉमन आ जाएगा, r माइनस 2 प्लस 1 ले लेना, r माइनस 2। तो समझ गए, r माइनस 2 r प्लस 1 आएगा। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट लेटर वाले क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमने कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस में भी आपको बता दिया था। तो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम सिमेट्री करेंगे। सिमेट्री में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कीप वॉचिंग, चैनल को लगातार देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, कॉपी पे नोट्स बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।